मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उनका हान स्वामी का। चिदानंद एक रूपाए जिनाए परमात्मने, परमात्म प्रकाशाए नित्यं सिद्धात्मने नमः। आचार्य योगेंद्र देव कृत जो परमात्म प्रकाश नाम का ग्रंथ, इसकी 92 नंबर की गाथा, इसका स्वाध्याय आज प्रारंभ हुआ। यद्यपि कि गाथा के संदर्भ में गुरुदेव का व्याख्यान अभी आया ही नहीं है। हाँ, और जितना व्याख्यान आज चला और जितनी उसमें सूक्ष्मता से गुरुदेव श्री ने वस्तु स्वरूप की स्वाधीनता की पराकाष्ठा, यानी पर्याय पर्याय स्वतंत्र है, उसकी जो चर्चा इतनी गंभीरता से अपने सामने आई है, तो सच बात कहें कि आधे घंटे में तो, 1 घंटे में तो क्या, ये 2 घंटे में भी इसकी चर्चा यदि अपन कर सकें तो समझ लो कि बहुत बात है और उसको समझ सकें, है ना। तो ऐसा विचार करते हैं कि ये प्रवचन कल फिर दोबारा से अपन चलाएंगे, जिससे और भी अपने को समझने में इस विषय को सहूलियत होगी और वो प्रयोजनभूत है विषय। ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ बारीक छनावट के लिए की बात है, वह सूक्ष्म तत्व के श्रद्धान और विश्वास के लिए बहुत ही प्रयोजनभूत चर्चा इसमें आज आई है। अपन गाथा पढ़ते हैं, गाथा का अर्थ भावार्थ भी पढ़ते हैं संक्षेप में, और जो चर्चा आज चली उसमें जितनी संभव होगी उतनी अपन आज लेंगे। फिर कल इसी को रिपीट करेंगे तो अपने को एक बार और मौका मिलेगा उस चर्चा के लिए। देखो, पुण्य भी पाओ भी कालुणहु, धम्मा धम्मु बिकाओ, एक भी अप्पा होइण भी मेल विचेयण भाव। धर्म अधर्म पुण्य पाप नव काल और कायादि सभी, नहीं एक भी ये आत्मा है मात्र एक चेतन में ही। बस कहना तो इतना ही है यहाँ योगेंद्र देव आचार्य को कि मैं एक चेतन भाव ही हूँ और चेतन भाव ही अपना है। बाकी फिर सामने लिस्ट तो बड़ी है, जो मैं नहीं, जिस रूप में नहीं, तो उसमें कुछ यहाँ पर भी इस गाथा के संदर्भ से भी चर्चा ली कि पुण्य रूप शुभ कर्म, पाप रूप अशुभ कर्म, अतीत अनागत वर्तमान काल,
यानी भूत भविष्य वर्तमान काल। तो काल द्रव्य जो है वो तो काल द्रव्य रूप है, वो तो मेरे में है ही नहीं, लेकिन काल द्रव्य के परिणमन रूपता से उसका जो एक एक समय का परिणमन है काल द्रव्य का, उसकी सापेक्ष पने जो द्रव्य का परिणमन है, इस द्रव्य का अन्य द्रव्य का, जगत के सारे द्रव्य हैं ना तो वे परिणमते हैं ना, तो वे परिणमते हैं तो उनके परिणमन का सापेक्ष पना काल के परिणमन सापेक्ष है। तो काल द्रव्य तो है ही नहीं, अतीत अनागत और वर्तमान काल यानी वो काल द्रव्य की पर्यायें भी मैं नहीं, और मेरी पर्यायों में जो परिणमन है वो भी मैं नहीं। आया ख्याल में आया? नहीं तो ये क्या कहना था यहाँ पर आचार्य को, अतीत अनागत वर्तमान काल भी मैं नहीं, सब में मैं नहीं है ना। पुण्य रूप शुभ कर्म में नहीं, पाप रूप अशुभ कर्म में नहीं, फिर अतीत अनागत वर्तमान काल। तो यदि अपन देखें यहाँ पर तो धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य और कायादि नाम पुद्गल द्रव्य, ये मैं नहीं, मैं चेतन भाव हूँ, इस प्रकार का अर्थ है ना। लेकिन जब काल शब्द से ब्रह्मदेव सूरी महाराज इसका अर्थ करते हैं तो वे अतीत अनागत वर्तमान काल लेते हैं। तो अतीत अनागत वर्तमान काल कौन सा काल कहलाएगा? व्यवहार काल। काल द्रव्य है, वो द्रव्य है। लोक में हर प्रदेश पर, असंख्यात प्रदेशों में, प्रत्येक प्रदेश पर रत्नों की भांति काल द्रव्य अमूर्तिक द्रव्य, मणियों की भांति, रत्नों की भांति कहा तो मूर्तिक नहीं मानना, वो तो सब न्यारे न्यारे हैं इसलिए कहा। वे इकट्ठे होकर नहीं रहते हैं इसलिए कहा। अब देखो, अतीत अनागत वर्तमान काल यानी काल द्रव्य के व्यवहार परिणमन रूप जो परिणाम है वर्तना का, तो काल की वर्तना किस प्रकार है कि वह एक एक समय करके, तो काल का एक समय का परिणाम उसका नाम समय है। काल द्रव्य का एक समय का परिणाम वो समय की मर्यादा है, समय का माप है, और उसके सापेक्ष जगत के सब द्रव्य परिणमते हैं, मैं भी और अन्य द्रव्य भी। तो जो परिणमन मेरा और अन्य द्रव्य का है वो अतीत परिणमन, अनागत परिणमन, वर्तमान परिणमन, वह भी मैं नहीं। और बात आती है, आकाश में नहीं, धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य वो मैं नहीं, शरीर में नहीं, फिर कहा इनमें से एक भी आत्मा नहीं है। चेतन भाव को छोड़कर कुछ भी आत्मा नहीं है, अर्थात एक चेतन भाव ही आत्मा है। भावार्थ है, संक्षेप में देखते हैं, क्योंकि वो विषय मेरे चित्त में भी बहुत तेजी से चल रहा है, तो इसमें ज़्यादा, लेकिन वो क्रम में आया है, अपन देखते हैं। व्यवहार नय से यद्यपि पुण्य पाप आदि सब ऊपर आ गई है सूची, पुण्य पाप आदि आत्मा से अभिन्न है, तो भी शुद्ध निश्चय नय से भिन्न है। कौन? पुण्य पाप धर्म अधर्म आकाश काल कायादिक शरीर आदि सब, उन पर भावों को तो फिर वही से पकड़ना पड़ेगा। पुण्य पाप धर्म अधर्म अतीत अनागत वर्तमान काल कायादि आकाश द्रव्य आदि बेपर भाव, उन पर भावों को मिथ्यात्व रागादि रूप परिणित हुआ बहिरात्मा अपना जानता है। अपना शब्द रह गया उसमें छपने से, अपना जानता है, और उन्हीं को पुण्य पापादि समस्त संकल्प विकल्प रहित निज शुद्धात्म द्रव्य में सम्यक श्रद्धान ज्ञान चारित्र रूप अभेद रत्नत्रय स्वरूप परम समाधि में तिष्ठता
सम्यक दृष्टि जीव शुद्धात्मा से भिन्न जानता है। तो सम्यक दृष्टि की व्याख्या वर्णन कर दिया यहाँ पर, है ना। पुण्य पाप आदि समस्त संकल्प विकल्प से रहित निज शुद्धात्म द्रव्य है। उसमें सम्यक श्रद्धान ज्ञान चारित्र रूप जो अभेद रत्नत्रय है, ऐसी परम समाधि में तिष्ठता विराजता हुआ जो सम्यक दृष्टि जीव है, वो अपने शुद्धात्मा से इन सब भावों को भिन्न जानता है। इतनी चर्चा थी। अब आते हैं अपन, आज जो गुरुदेव की चर्चा चली है उस पर आते हैं। प्रवचन नंबर 69 है ना, 69 नंबर है। बहुत गंभीर चर्चा है, तो बहुत सभी से विनम्र अनुरोध है कि बिल्कुल चित्त को एकाग्र करना, और कोई प्रकार का प्रमाद आता हो तो आप जैसे दूर कर सकते हो वैसे कर लेना। मैं उपाय नहीं बता रहा हूँ, आप अपना उपाय स्वतः कर लेना, लेकिन प्रमाद मत आने देना, कृपया करके, अनुरोध करके। देखो, जो सम्यक दर्शन ज्ञान की निर्मल पर्याय, ये कहने में आता है, यहीं से ले लो गाथा में से, गाथा की टीका आई ना भावार्थ रूप से, कि सम्यक दृष्टि किसे कहा कि जो पुण्य पाप रूपी संकल्प विकल्प से रहित अपना शुद्धात्म द्रव्य उसके सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की अभेद रत्नत्रय परिणति में तिष्ठता है। तो सम्यक दर्शन ज्ञान की निर्मल पर्याय कि वह भूतार्थ के आश्रय से होती है। ये घोषणा 11वीं गाथा समय सारजी परमागम में है। भूदत्त मस्जिदो खलु सम्मा दिट्टि हवद जीवो, वहाँ आ गई है ना व्याख्या। तो वो बात यहाँ पर याद करी कि भूतार्थ के आश्रय से होता है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का परिणाम। तो जो भूतार्थ के आश्रय से होता है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का निर्मल भाव, पवित्र भाव, आनंद रूप भाव, वो पर्याय स्वतंत्र है। उस पर्याय की स्वतंत्रता, जब विकार की पर्याय अपने षटकारक के परिणमन से, अपनी अपेक्षा से और पर की अपेक्षा से रहित होती है, यानी कि विकार के सत का स्वरूप ऐसा है। देखो, यहाँ से बात उठा करके निर्मल पर्याय की स्वाधीनता बताते हैं। समझना जरा, अभी अपनी परिणति में राग चल रहा है कि नहीं चल रहा है ना। स्वाध्याय सुनने संबंधी राग विकार परिणति में चल रहा है। वो विकार की पर्याय ये स्वाध्याय के शब्दों से उत्पन्न नहीं हुई, और वो विकार की पर्याय उपयोग बाहर में गया है इसलिए भी नहीं हुई। वो विकार की पर्याय उस समय का सत है, और सत है सो अहेतुक है उसका हेतु क्या है ना। जो है उसका हेतु क्या, तो है का हेतु नहीं होता। तो जो विकार की पर्याय, अभी कौन सा विकार है, स्वाध्याय सुनने का राग रूपी विकार है कि नहीं। तो वो विकार कहाँ से आया, शास्त्र के शब्दों में से आया कि नहीं। तो उपयोग ज्ञान उपयोग बाहर को गया इसलिए आया कि ऐसा भी नहीं। वह विकार उस समय का सत है, सत अहेतुक होता है, और अहेतुक होता है का तात्पर्य ये है कि उसको पर की अपेक्षा नहीं है। अभी इतना एक यहाँ लिख लो ब्लैक बोर्ड पर कि विकार की पर्याय हो अथवा कि निर्मल पवित्र सम्यक दर्शन आनंद ज्ञान की पर्याय हो, वो पर्याय को उस समय अपने अवसर में उत्पन्न होने में
किसी पर कारक की अपेक्षा नहीं, किसी पर की अपेक्षा नहीं है, वह पर्याय सतरूप है, इसलिए वह अहेतुक पर्याय को, अब यहां अंडरलाइन करना, किसी पर की अपेक्षा नहीं है, लिख दिया इतना। अब ये जो किसी पर की अपेक्षा नहीं है, ये समझना है अपने को। आज यहां कितनी बात, अभी तो बात उठी है, अभी तो ये प्रस्तावना है कि एक एक समय की विकारी हो कि निर्विकारी हो, जो पर्याय अपने स्वयं अवसर में जन्म क्षण में उपजी, उत्पाद हुआ, उत्पन्न हुई, कहाँ उत्पन्न होती? वर्तमान में। तो वर्तमान में जो पर्याय उत्पन्न हुई वो उस समय का सतरूप भाव है। सतरूप होने से अहेतुक भाव है। अहेतुक होने का अर्थ है कि उसको किसी पर की अपेक्षा नहीं। अब पर की लिस्ट में क्या क्या आएगा ये समझना है। पर की अपेक्षा नहीं, इसमें तो यहाँ तक आएगा कि वो जो पर्याय कर्म भाव से हुई है उसको कर्ता की अपेक्षा नहीं। अरे जो पर्याय स्वयं उत्पन्न हुई है उसे अपने गुण की अपेक्षा नहीं। बोलो निर्देश भाई, जमीन निकल जाए नीचे से, ऐसी बातें हैं। ये वस्तु का स्वरूप ऐसा है। वस्तु की त्रिकाल हयाती का स्वरूप, वस्तु के त्रिकाल परिणमन का स्वरूप, वस्तु में तीनों काल होने वाले एक एक समय के परिणाम पर्याय परिणमन का क्या स्वरूप है, उसकी वास्तविकता से आज अपन जब रूबरू होंगे तो सच कहते हैं जमीन निकल जाए नीचे से। जो अभी तक तो यहां तक बात समझी थी कि पर्याय अपने षटकारक से उत्पन्न होती है। पर्याय की कर्ता पर्याय, पर्याय का कर्म पर्याय, पर्याय का साधन पर्याय, पर्याय के लिए पर्याय, पर्याय में से पर्याय, पर्याय का आधार पर्याय। अब तो कहते हैं कि जो पर्याय उत्पन्न है उसको कर्ता की अपेक्षा नहीं, करण की नहीं, संप्रदान की नहीं, अपादान की नहीं, अधिकरण की नहीं। बोलो, ये आज का विषय है। अन्य गुण की तो अपेक्षा है ही नहीं, है ना। अभी लिया था गुरुदेव, वो तो बहुत सारी बातें हैं, अब वो सब इकट्ठी आ रही हैं कि जो अतीन्द्रिय आनंद आया ना, उपयोग की अंतर्मुखता के काल में जो अतीन्द्रिय आनंद परिणति में प्रवाहित हुआ और उसका जो वेदन हुआ, उसको आत्मा श्रद्धा में स्वीकार करता है। अरे श्रद्धा की पर्याय को उस अतीन्द्रिय आनंद की अपेक्षा नहीं। सच कहते हैं जमीन निकल जाएगी नीचे से, यदि समझ में आएगी बात। और समझ में आना क्यों जरूरी है कि जिसे पर्याय की स्वाधीनता समझ में आएगी उसको ये त्रिकाली गायक भगवान की सत्ता का स्वरूप समझ में आ सकता है। ये दृष्टि तब होती। देखो चलते हैं, जितना होएगा उतना करेंगे, नहीं तो 4 दिन तक करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, पर विषय बहुत गंभीर है। बार बार सुनेंगे उसी प्रवचन को, बार बार आगे बढ़ेंगे। देखो चलते हैं आगे। देखो ऐसा है, पर्याय करता है, स्वयं अपने षटकारक से उत्पन्न होती है। पर्याय की कर्ता पर्याय है, तो पर्याय का कर्ता गुण भी नहीं है, द्रव्य भी नहीं है, ये बताना है। ठीक है, पर कर्ता नाम का कारक द्रव्य में है। तो दरअसल तो कर्ता रूप जो परिणमन है वो कर्म रूप परिणमन नहीं है, वो कर्ता की पर्याय है।
करण की पर्याय जो करण रूप परिणमन है वो करण की पर्याय है, और कार्य रूप परिणमन है वो कर्म की पर्याय है। आएगा भी, बारीक है बात, क्योंकि 6 कारक शक्तियां आत्मा में है कि नहीं, कर्ता कर्म करण संप्रदान, तो हर शक्ति का परिणमन होगा कि नहीं, तो कर्ता के परिणमन को कर्ता का परिणाम कहेंगे, और कर्म के परिणमन को कर्म का परिणाम कहेंगे, करण के परिणमन को करण का परिणाम कहेंगे। तो कर्म रूप परिणमन को करण की अपेक्षा नहीं है, पराकाष्ठा है ये स्वतंत्रता की। अभी आएगी बात, धीरे धीरे आती है। हाँ, 6 कारक हैं, 6 शक्तियां न्यारी न्यारी हैं, उनकी अपनी अपनी पर्याय है। 6 कारक शक्ति है कि नहीं आत्मा में, तो उनकी पर्याय होगी कि नहीं होगी। देखते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। अभी तो मेरे दिमाग में ज़्यादा घूम गया विषय, तो इसलिए मैंने सब आगे पीछे का इकट्ठा रख दिया, मेरी गलती है। अब बात अपन क्रम क्रम से लेते हैं। जब विकार की पर्याय अपने षटकारक के परिणमन से अपनी अपेक्षा से, पर की अपेक्षा से रहित होती है, तो पर की अपेक्षा में क्या क्या गिनेंगे ये अपन देखेंगे। ऐसे विकार के सत का स्वरूप ऐसा है, तो निर्विकारी पर्याय की सत्ता का स्वीकार अपने से पर की अपेक्षा बिना होता है। वहाँ व्यवहार है तो निश्चय हुआ है, ऐसी अपेक्षा उसमें नहीं है। ऐसा कहते हैं, समझ में आया। निर्मल पर्याय, वह निर्मल पर्याय अपने से, अभी षटकारक घटाएंगे, फिर आगे ले जाएंगे बात को। तो अभी कहेंगे कि वह निर्मल पर्याय अपने से कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण रूप से स्वतः परिणमी है। देखो, नवरंग भाई रात्रि को थे, ये चर्चा क्या हुई, ये कौन सी तारीख का प्रवचन है, 22 का, 22 अगस्त 1976, यानी 21 अगस्त 1976 को सांध्यकालीन चर्चा में नवरंग भाई ने ये बात गुरुदेव की चर्चा में सुनी, पर्याय की स्वाधीनता की। तो उनने कहा, साहिब थोड़ा इसको दिन में लेना, जब सभा बड़ी होती है। सांध्यकालीन चर्चा में तो गिनती के 20-25 व्यक्ति, 40 व्यक्ति, तो दिन में लेना। हमारे सुजानमल जी कहते हैं दिन में थोड़ा कहना, तो सुजानमल जी का धन्यवाद दो अपन सब कि ये बात आ गई व्याख्या में। देखो, एक एक गुण की एक एक पर्याय स्वतंत्र षट कारक से परिणमित होती है। देखो, थोड़ा विषय है तो बारीक, समझ में नहीं आएगा ऐसा नहीं है, समझ में आएगा। हो सकता है कि थोड़ा प्रयास करके आए, हो सकता है कि जल्दी आए, पर आएगा तो जरूर। तो निराशा की कोई आवश्यकता नहीं है ना। 2 तरह से अपन समझो इग्नोर कर देते हैं कि एक तो हमें पहले ही मालूम है तो इग्नोर हो जाता है, एक इस प्रकार हो जाता है हमें नहीं आ रही समझ में, अब तुम्हें जो कहना है सो कहते जाओ। तो ये मत करना कृपा करके। देखो, एक एक गुण की एक एक पर्याय स्वतंत्र षट कारक से परिणमित होती है। उस पर्याय को पर की अपेक्षा तो नहीं, द्रव्य गुण की अपेक्षा नहीं। धीरे धीरे चलेंगे, अभी तो पहुंचेंगे कहाँ तक वो बात तो सामने रख दी आपके, क्योंकि अभी सुन ली ना अपन ने, जिनने सुनी है उनके तो ख्याल में है। अभी देखो, धीरे धीरे चलेंगे। पर्याय फिर पीछे से एक एक द्रव्य लो पहले, बस एक द्रव्य उसके एक एक गुण की एक एक पर्याय स्वतंत्र षट कारक से परिणमित होती है। उस पर्याय को पर की अपेक्षा तो नहीं, निमित्त आदि पर द्रव्य की अपेक्षा तो नहीं ही, किंतु अपने द्रव्य गुण की अपेक्षा नहीं।
जानने का परिणाम हुआ ना, अभी जानने का परिणाम, तो जानने का जो परिणाम हुआ इसे आत्मा की अपेक्षा नहीं, इसे शब्दों की अपेक्षा तो नहीं ही। मैं चेतन चिद्रूप आत्मा हूं, ऐसा जानने का जो परिणाम हुआ, इस परिणाम को ये चेतन चिद्रूप आत्मा शब्द की तो जरूरत अपेक्षा है ही नहीं, लेकिन इसको आत्मा की भी अपेक्षा नहीं और इसे ज्ञान गुण की भी अपेक्षा नहीं। ये क्या कह रहे हो कि गुण की अपेक्षा नहीं का अर्थ है गुण तो त्रिकाल था, पहले नहीं था गुण, आत्मा पहले नहीं था, अनादि से है, ज्ञान गुण अनादि से है। आज ही क्यों जाना कि मैं चेतन चिद्रूप आत्मा हूं? ये जानने की पर्याय आज इस समय इतने ही अवसर पर क्यों उत्पन्न हुई? यदि उसे गुण की अपेक्षा से उत्पन्न होती थी तो गुण तो पहले ही था। इसने, इस बात ने क्या सिद्ध किया कि वो पर्याय अपने स्वतंत्र षटकारक से परिणमित होकर के उत्पन्न हुई है, उसे अपने द्रव्य गुण की भी अपेक्षा नहीं है। एक एक न्याय समझना, आगे बढ़ते हैं। परंतु अब बात बारीक आएगी टीटू भाई, बहुत बारीक। परंतु एक पर्याय के साथ में अनंत पर्यायें जो उत्पन्न होती हैं, उसे दूसरी पर्याय की अपेक्षा नहीं। देखो, अनादि का अज्ञान टला और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, अतीन्द्रिय आनंद और शांति, वीतरागता, प्रभुता, ईश्वरता, 47 शक्तियां उछलने में गिनाई ना, ऐसे तो कहा अनंत उछलती है ना। तो अपन 5 ले लो अभी समझने के लिए। सम्यक दर्शन, अनादि अज्ञान टल गया, मोक्ष मार्ग का उद्घाटन हुआ, प्रारंभ हुआ। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, अतीन्द्रिय आनंद, वीतरागता उत्पन्न हुई, ठीक है, प्रभुता उत्पन्न हुई। तो कहते हैं कि सम्यक दर्शन का जो श्रद्धा का सम्यक परिणमन वाला पर्याय भाव है, उसको सम्यक ज्ञान की अपेक्षा नहीं, और सम्यक ज्ञान को अतीन्द्रिय आनंद की अपेक्षा नहीं, और अतीन्द्रिय आनंद को सम्यक दर्शन की अपेक्षा नहीं, और सम्यक दर्शन को आनंद की अपेक्षा नहीं। ये इस लाइन में कही है। एक पर्याय के साथ में अनंत पर्याय जो उत्पन्न होती, क्रम से चल रहे हैं भाई साहब। एक समय की पर्याय की उत्पत्ति का ब्यौरा चल रहा है। वो एक समय की उत्पन्न पर्याय जो है, उसको पर की अपेक्षा तो है ही नहीं, बड़ा वाला क्रॉस लगा दो। अपने द्रव्य गुण की भी अपेक्षा नहीं। अरे उसके साथ एक द्रव्य में एक ही पर्याय उत्पन्न होगी कि एक द्रव्य में एक समय में जो पर्याय उत्पन्न होती है उसमें अनंत गुणों की व्यक्तता है। तो हर गुण की व्यक्तता हर पर्याय है। तो एक पर्याय के साथ अनंती पर्याय उपजती है। तो एक पर्याय में के साथ उपजने वाली जो अनंत पर्याय हैं, उस उत्पन्न हुई पर्याय को, जिसकी अपन यहाँ बात कर रहे हैं, चलो श्रद्धा गुण की सम्यक पर्याय की बात करते हैं, तो उसे अतीन्द्रिय आनंद, सम्यक ज्ञान, शांति, वीतरागता, ये जो साथ में अन्य पर्याय उपजी है, उस दूसरी पर्याय की भी अपेक्षा नहीं है। और बात अब आगे बढ़ गई। निमित्त की तो है ही नहीं, अपने द्रव्य गुण की भी नहीं, और अनंत पर्याय जो दूसरी उपजी हैं उनकी भी अपेक्षा नहीं। और चलो आगे। ऐसा वस्तु की सत्ता का स्वभाव है। वस्तु सत्स्वरूप है, द्रव्य गुण पर्याय स्वरूप है। उस द्रव्य गुण पर्याय स्वरूप, गुण पर्याय व द्रव्यम है ना, तो गुण पर्याय स्वरूप द्रव्य वस्तु सत्ता, उस सत्ता का स्वभाव ही ऐसा है।
वो प्रत्येक समय में परिणमन भाव से परिणमती है, और प्रत्येक भाव परिणमन का प्रत्येक भाव स्वाधीन स्वतंत्र परिणमता है। एक एक पर्याय, ऐसी नहीं। देखो जब रोज समझाते हैं ना कि जब उपयोग ने स्वरूप का लक्ष्य किया तो पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद का भाव प्रकट हुआ। आनंद के वेदन पर से श्रद्धा ने सम्यकपना स्वीकार किया कि ये मैं आत्मा हूं। कथन तो ऐसा ही आता है, लेकिन वो अतीन्द्रिय आनंद की पर्याय जो उपजी और अतीन्द्रिय आनंद का वेदन की ज्ञान की पर्याय, समझना, अतीन्द्रिय आनंद सुख गुण की पर्याय और उसका वेदन करती ज्ञान की पर्याय और उसको स्वीकार करती श्रद्धा की पर्याय। श्रद्धा की पर्याय को आनंद और ज्ञान की पर्याय की अपेक्षा नहीं, और ज्ञान ने जो आनंद का वेदन किया उसे आनंद उपजा है इसलिए वेदन किया है, ऐसा ही नहीं। देखो समझ में आएगा तो इसमें ही आया आज। पंडित दीपचंद जी साहब कहते हैं चिदविलास में कि जैसे जैसे इस आत्मा इसके द्रव्य गुण पर्याय का स्पष्टीकरण आता जाता है, वैसे वैसे शिष्य को, समझने वाले को अंदर में हर्ष बढ़ता जाता है। यही तो देखना है। ये कथनी तो बहुत चलती आई है और कथन ऐसे ही करेंगे और ऐसे ही सुनेंगे और ऐसे ही पढ़ेंगे और ऐसे ही सुनना, लेकिन परिणमन का खेल किस प्रकार है वो समझना। बात तो ऐसे ही कहेंगे, आप और ज्यादा आड़ में आ गए, इधर अच्छे थे आप। इसकी आड़ पड़ जाती ना कैमरे की। देखो एक साथ उत्पन्न हुई, एक साथ उत्पन्न होने वाली प्रत्येक गुण की भाव रूप व्यक्तता जो है, एक व्यक्तता को दूसरे गुण की व्यक्तता की अपेक्षा नहीं, ये कहना है। अभी तो एक गुण का एक अनंत गुण में रूप है और एक पर्याय का अनंत पर्याय का रूप है। अभी तो बहुत सारा विषय है, मुझे तो नहीं लगता कि 2-4 दिन में पूरा हो। हाँ, कोई जल्दी नहीं है, लेकिन विषय वास्तव में इतना गंभीर आया है कि ये विषय तो बहुत ही गजब का है। हाँ, रोज नया लगेगा, ऐसा लगेगा ही नहीं आपको कि रिपीट हो गया। एक साथ बहुत सारी पर्याय उत्पन्न होती हैं क्योंकि अनंत गुण है, अनंत गुण सब व्यक्त होते हैं। पर एक पर्याय जो कोई भी है, ज्ञान की, दर्शन की, चारित्र की, सुख की, वीर की, वो कोई पर्याय को अन्य पर्याय की अपेक्षा नहीं है। यहाँ अतीन्द्रिय आनंद उपजा है इसलिए ज्ञान ने उसका वेदन किया कि ना, और ज्ञान में उसका वेदन है इसलिए श्रद्धा ने अंगीकार किया कि ना। ज्ञान जानता है, आनंद अलग भाव है। आनंद ज्ञान में आनंद नहीं आता है, ज्ञान आते हुए आनंद को जानता है। आनंद आनंद गुण में से आता है, ज्ञान उसको जानता है, श्रद्धा उसमें अहम करती है, और चारित्र वहां शांति का भाव है। तभी तो अभी तो है ही नहीं यहाँ तभी तो की स्टोरी खत्म कर दी। ये कथन करने को, समझने को, समझाने को हम कहते हैं यों हुआ तो यों हुआ और यों हुआ तो यों हुआ, लेकिन यहां तो एक एक पर्याय अपने से होती है, किसी से नहीं। अस्तित्व गुण के कारण ज्ञान नहीं है, ज्ञान ज्ञान से है, अस्तित्व का उसमें रूप है। अपन कहेंगे, देखो समझेंगे मोक्ष मार्ग कैसे प्रकटता है कि जब यह उपयोग बहिर्मुखता छोड़कर स्वरूप सन्मुखता में
इस अभेद अखंड द्रव्य स्वभाव को लक्ष्य में लेता है, तो लक्ष्य में लेता है, फिर वह उसके अनंत गुणों की प्रकटता का वहाँ प्रकटपना होता है, ज्ञान में उनका वेदन होता है, ज्ञान उसे वेदता है, उसमें अतीन्द्रिय आनंद का वेदन मुख्यपने गिना जाता है। उस अतीन्द्रिय आनंद के वेदन पर से वह श्रद्धा आत्मा में यह मैं आत्मा हूँ ऐसा अहम करती है। यों होता है सो यों होता है, ये तो एक कहने की पद्धति है, नहीं तो समझोगे कैसे? ये सब व्यवहार में डाल दो, सब व्यवहार में डाल दो। जहां ज्ञान वह आत्मा, ये भी अनुपचरित सद्भुत व्यवहार में डाला गया है। 11वें नंबर की गाथा, चौथे नंबर की बात, चौथे नंबर का बोल, व्यवहार सभी अभूतार्थ है। 11वीं गाथा समय साल जी हैं, ज्ञान वह आत्मा, अनुपचरित सद्भुत व्यवहार। तो राग वो आत्मा, अरे कहाँ से ले आए तुम बात? हम इधर चलते हैं तुम उधर को दौड़ते। अब जरा इधर को चलना है भाई साहब, अपने को स्वाधीनता की तरफ चलना है। पहले जो कुछ कहा गया, सुना गया, समझा गया, सब सच्चा, लेकिन वो व्यवहार से ठीक, कथन ऐसे ही होगा। अभी बात आगे बढ़ गई है और ये वाली बात शायद ही कभी दोबारा आएगी, मैं सच कहता हूं। ये तो आई है सो आई है। एक एक पर्याय, अभी 3 लाइन नहीं हो पाई, 40 मिनट हो गए। एक एक पर्याय स्वयं से अनंत पर्याय एक समय में उत्पन्न होती हैं, निर्मल हो या कि विकारी हो। वह एक एक समय की पर्याय षट कारक यानी कर्ता पर्याय, कर्म पर्याय, करण पर्याय, पर्याय होकर पर्याय रखे, वह पर्याय संप्रदान पर्याय से पर्याय और पर्याय के आधार से पर्याय होती है। अभी देखो जरा, यहां थोड़ी सी शैली का फर्क आ गया है, वो पकड़ लेना। पर्याय की कर्ता पर्याय ऐसा यहां ना कहा, कर्ता पर्याय, कर्म पर्याय, करण पर्याय, संप्रदान पर्याय, अपादान पर्याय, अधिकरण पर्याय, सब वे भी तो पर्याय स्वतंत्र हैं। वो तो एक विवक्षित पर्याय को जब कहना हो तो उस पर्याय की कर्ता पर्याय, पर्याय का कर्म पर्याय, पर्याय का करण पर्याय तो अपने षटकारक से पर्याय होती है। ये बात तो उस विवक्षित पर्याय की स्वतंत्रता बताने के लिए है। यहां तो पर्याय पर्याय की स्वतंत्रता बताना है। यहां तो कहना है कि उस पर्याय की इतनी स्वतंत्रता, क्षणिक पर्याय की इतनी स्वतंत्रता, जिसको न जचे उसे त्रिकाली ध्रुव उपादान कभी दृष्टि में नहीं आएगा। ले उस शर्त लगा दी, शर्त लगा दी। सबको चाहिए ना त्रिकाली ध्रुव उपादान की दृष्टि, चाहिए ना? वो नहीं, वो ही तो चाहिए, नहीं तो ये मनुष्य पर्याय जाएगी फालतू। तो वो कब आएगा त्रिकाली ध्रुव उपादान दृष्टि में? कि क्षणिक पर्याय की इतनी स्वतंत्रता है, ये बात जब समझकर स्वीकार तो करो। तो हमें क्यों इतनी जिम्मेदारी सौंप रहे हो? त्रियंश को भी तो दृष्टि हो जाती है, वो कहाँ से इतनी बात समझता है? पर्याय पर्याय की स्वतंत्रता, तो वो पराधीनता भी इतनी नहीं समझता जितनी तुम समझते हो। समझ में आई बात? हमने इस मनुष्य पर्याय में पर्याय की पराधीनता की भी तो कल्पना बहुत कर रखी है। इसलिए जितना उल्टी लकड़ी गहराई तक गई है, उतनी गहराई से खींचना पड़ेगी। ये वाली बात है। देखो आगे बढ़ते हैं, 2 लाइन छोड़ दी जबरन मैंने। अतीन्द्रिय आनंद के साथ सम्यक दर्शन की पर्याय प्रकट हुई, उस पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद आया, उसकी सम्यक दर्शन की पर्याय को अपेक्षा नहीं। ये बात कर चुके हैं हम।
तो फिर नीचे प्रश्न किया, कुछ करने का आया नहीं। महेश भाई साहब बहुत कुछ आज आपका छूट गया, जल्दी आओ, आप तो फायदा है आपका हमारा सबका। कुछ करने का आया नहीं, पूछा कि करने का आ गया ना भाई, वीतरागता हुई ना, पर्याय पर्याय से होती है तो उसकी दृष्टि छोड़कर मैं द्रव्य वस्तु हूं ये आया। लो पूरा मार्ग खुल गया, ताला खुल गया, रास्ता खुल गया। कैसे खुल गया मुकेश भाई? देखो, वीतरागता हुई, यहां करो की तो बात ही नहीं है ना, हुई तो वीतरागता हुई तो पर्याय पर्याय से हुई है। इतना जो ख्याल में आया तो पर्याय की दृष्टि छोड़ दी कि जब पर्याय पर्याय से होती है उसे क्या देखना। समझ में आई बात क्या कहना चाहते हैं? वीतरागता की पर्याय, आनंद की पर्याय, सम्यक दर्शन की पर्याय, वो पर्याय जब पर्याय से होती है, अरे अपनी पुरानी पर्याय से नहीं होती, दूसरे गुण की पर्याय से नहीं होती, वो पर्याय जब पर्याय से ही होती है तो पर्याय को होने दो, अपन तो द्रव्य देखो। ये लॉजिक है। अब पर्याय क्या देखना? जो पर्याय स्वयं अपने से ही उत्पन्न होती है, स्वतंत्र पने, स्वाधीन पने, पर कारकों की अपेक्षा से रहित, अपने द्रव्य गुण की अपेक्षा से रहित, अपने ही साथ अनंत पर्याय उत्पन्न होती हैं, उन पर्यायों की अपेक्षा से रहित जब पर्याय पर्याय से होती है तो पर्याय को क्या देखना? द्रव्य को देखो। मैं द्रव्य वस्तु हूं, ये आया, ये बात तो कहते हैं। यदि पर्याय पर से होए तो पर्याय को छोड़कर द्रव्य की दृष्टि उसे नहीं होती, क्योंकि पर्याय के लिए वो पर कोई देखेगा। क्रमबद्ध ही है, क्रमबद्ध ही है। वो तो एक सिद्धांत में से दूसरा सिद्धांत खड़ा है ना, कहाँ जाएगा? जब ये हाथ बायां है तो ये दायां होगा ही ना, ये बायां कैसे हो जाएगा? ये बायां है तो ये दायां ही है। तो पर्याय पर्याय स्वतंत्र है, इसमें क्रमबद्ध तो स्वतः खड़ी हो गई, क्रमबद्धता तो अपने आप खड़ी हो गई आकर के। यदि पर्याय पर से होए तो पर्याय को छोड़कर द्रव्य की दृष्टि उसे नहीं होती, किंतु मेरी पर्याय मुझसे स्वतंत्र होती है तो मैं उसे छोड़कर द्रव्य दृष्टि करता हूं, क्योंकि पर्याय तो होती ही है, हो ही रही है। जो काम हो ही रहा हो, हाँ? अभी अपन दुकान जाएंगे, फिर चाबी लगा के ताला खोलेंगे, अब अपने यहाँ जो भी कर्मचारी होगा वो साफ सफाई सब हो ही रही है, तब आप क्या करोगे? आप अखबार पर दृष्टि दोगे तब तक, और क्या करोगे? ऐसा ही है कि नहीं? जब वो हो ही रहा है, पर्याय पर्याय से हो ही रही है, पर्याय को पर की भी अपेक्षा नहीं, पर्याय को अपने द्रव्य गुण की अपेक्षा नहीं, तो अपन तो द्रव्य को देखो, क्या जरूरत है? त्रिकाली चैतन्य भाव में हूं, पर्याय है तो उसमें, पर्याय है तो उसमें, परंतु वह स्वतंत्र रूप से है। समझ में आया? और सुनो, अरे एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं। अभी जरा आगे बढ़ते हैं, 2 मिनट में रिवीजन करते हैं, नहीं तो लंबा हो जाएगा विषय। क्या बात आई कि पर्याय चाहे विकारी हो अथवा कि निर्विकारी हो, वह पर्याय स्वतंत्र अपने षट कारक से उत्पन्न होती है। ऐसी जो
विकारी या कि निर्विकारी पर्याय अपने षटकारक से उत्पन्न होती पर्याय उस समय का सतरूप भाव है। सत है इसलिए अहेतुक है, तो उसको किसी हेतु की आवश्यकता नहीं। जब हेतु की आवश्यकता नहीं अर्थात उसे पर की कोई अपेक्षा नहीं। ठीक है बात? तो पर की अपेक्षा नहीं, इसकी पर में क्या क्या आ गया अंकुर भाई? कि पर द्रव्य निमित्त की तो अपेक्षा है ही नहीं, अपने द्रव्य गुण की भी अपेक्षा नहीं, और अपनी उस पर्याय के साथ अनंती पर्याय इसी द्रव्य में जो उत्पन्न हुई, उन अनंती पर्यायों की भी, उन दूसरी अनंती पर्यायों की भी इसको अपेक्षा नहीं है। यहां तक अपनी बात आ चुकी है। हो गया सारांश। अब आगे बढ़ हैं पर्याय की। हाँ द्रव्य की है पर्याय, बात तो द्रव्य की, पर्याय किसकी है? द्रव्य की। पर पर्याय की बात चल रही है। एक समय की उत्पन्न होती कोई पण पर्याय, निर्विकारी हो कि निर्विकारी, वो उस समय का सत है। सत है सो अहेतुक होता है, अहेतुक होने से उसको किसी की अपेक्षा नहीं, किसी पर की अपेक्षा नहीं। तो अपेक्षा नहीं तो किस किस की नहीं? कि पर की नहीं, अपने द्रव्य गुण की नहीं, अपनी उस पर्याय के साथ अपने ही द्रव्य की अनंती अन्य दूसरी पर्यायों की भी इसको अपेक्षा नहीं। यहां तक बात हो गई। आगे बढ़ते हैं। अरे एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं, ऐसा कैसे हो रहा है कि इस पर्याय को अपनी ही अन्य पर्यायों की अपेक्षा नहीं? ये बात कैसे आपने कही? देखो पर की अपेक्षा नहीं, ये बात तो हम समझ गए, और अपने द्रव्य गुण की नहीं, इसका भी आपने लॉजिक बताया कि यदि द्रव्य गुण की अपेक्षा से होती तो द्रव्य गुण तो त्रिकाल रहे हैं, अब तक क्यों ना हुई और अभी क्यों हुई, ये वाला लॉजिक भी समझ गए। ठीक है, तो अपने द्रव्य गुण की भी अपेक्षा नहीं। पर जो अगली बात आपने कही कि उस पर्याय के साथ उत्पन्न होती हुई अपनी ही अनंती दूसरी पर्यायों की अपेक्षा नहीं, वो बात समझाओ कैसे है? तो वे जो दूसरी पर्याय हैं वो आत्मा के अन्य गुणों की व्यक्तताएं हैं। जैसे अपन यहाँ विवक्षा में, कथन में एक पर्याय लेते हैं, मान लो सम्यक दर्शन की पर्याय, तो सम्यक दर्शन रूपी पर्याय श्रद्धा गुण का परिणाम है। ठीक है, अब श्रद्धा गुण का परिणाम है तो आत्मा में जो अनंत गुण हैं वे अनंत किस प्रकार हैं? कि एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं, इसलिए अनंत है। आप 5 लोग इतने दिख रहे हैं ना, 5 इधर और 5 इधर मान लो, तो ये 5 क्यों है? कि सब अलग अलग हैं तो 5 है ना? आप हो वो अंकुर नहीं अंकुर है, वो विमल जी नहीं विमल जी है, वो टीटू भाई नहीं, तब तो जो ज्ञान है वो दर्शन नहीं दर्शन है, सो ज्ञान नहीं ज्ञान है, चारित्र नहीं चारित्र है, तो श्रद्धा नहीं। तो ऐसे अनंत गुण हुए। अब अनंत गुण एक साथ परिणमेंगे कि नहीं परिणमेंगे? कि हाँ परिणमेंगे। तो परिणमते हैं तो उनका एक दूसरे में रूप तो है, पर एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं। ये पॉइंट पकड़ना है। एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं। द्रव्याश्रया गुणा तत्वार्थ सूत्र में आया, कहते हैं ना द्रव्य के आश्रय से गुण है, गुण के आश्रय से गुण नहीं। एक ज्ञान गुण जो है वह भी दूसरे अस्तित्व गुण के कारण नहीं है। देखो, एक तो पहले ये समझ लो, द्रव्य के आश्रय से गुण है, गुण के आश्रय से गुण नहीं। ये सबको सूत्र मालूम है, जिनने तत्वार्थ सूत्र एक दो थोड़ा भी पढ़ा है उनको ये बात अच्छे से मालूम होगी कि ये सूत्र तत्वार्थ सूत्र जी में आया है। और सबको याद है द्रव्याश्रय गुणा। तो द्रव्य के आश्रय से गुण है, गुण के आश्रय से गुण नहीं। इसमें क्या बात निकल करके आ गई? देखो क्या बात निकल करके आ गई कि द्रव्य के आश्रय से गुण है, तो ज्ञान वह आत्मा
चारित्र वह आत्मा, आनंद वह आत्मा, ऐसा तो कहा जा सकता है, पर ज्ञान वह आनंद ऐसा नहीं कहा जा सकता। आनंद वह ज्ञान ऐसा नहीं कहा जा सकता। ज्ञान सो श्रद्धा ऐसा नहीं कहा जा सकता। ज्ञान वो प्रभुता ऐसा नहीं कहा जा सकता। लेकिन प्रभुता सो आत्मा, ज्ञान ते आत्मा, चारित्र ते आत्मा, आनंद ते आत्मा ऐसा कहा जा सकता। क्यों? कि उस एक द्रव्य के आश्रय से अनंत गुण हैं, एक गुण के आश्रय से अन्य गुण नहीं है। यदि एक गुण के आश्रय अन्य गुण होते तो कह सकते थे आनंद व ज्ञान। आई बात ख्याल में? अब बात बढ़ना है ना आगे धीरे धीरे। एक ज्ञान गुण जो है वह भी, अब देखो क्या बोला गया है, वाक्य पूरा सुनना। ज्ञान गुण है बोला ना, ज्ञान गुण है, तो है पना तो अस्तित्व का भाव है, और जानना ज्ञान गुण का भाव है। ठीक है ना? है पना किस गुण का भाव है? अस्तित्व गुण का भाव है, और जानना ज्ञान गुण का भाव है। ठीक बात है। अब ज्ञान गुण में जो है पना है, वो है पना है तो ज्ञान गुण का, वो अस्तित्व गुण के कारण नहीं है। लेकिन अस्तित्व गुण का जो रूप ज्ञान गुण में है उससे ज्ञान है। ख्याल में आएगा? हैं? हाँ, लो अभी और आना। एक ज्ञान गुण जो है वह दूसरा जो अस्तित्व गुण है आत्मा में उसके कारण नहीं है। क्यों? कि अस्तित्व गुण आत्मा के आश्रय से है, ज्ञान गुण के आश्रय से नहीं। और ज्ञान गुण आत्मा के आश्रय से है, अस्तित्व के आश्रय से नहीं। तो अस्तित्व गुण रूप है, ज्ञान गुण रूप है। तो ज्ञान में जानना रूपता का जो स्वभाव है वो है पना अस्तित्व के कारण नहीं, उसमें अस्तित्व गुण का रूप है, उससे है। हाँ, निमित्त कहें। ज्ञान गुण से लो। ज्ञान गुण ये ज्ञान गुण यदि ज्ञान गुण से नहीं तो अस्तित्व गुण से है, तो अस्तित्व गुण तो जानता ही नहीं है, ज्ञान तो जानता है। तो ज्ञान जानने रूप से है, लेकिन उसमें अस्तित्व गुण का रूप है। ये रूप का खेल क्या है कि वस्तु अभेद है, द्रव्याश्रय गुणा, पर्याय वह भी दूसरे अस्तित्व गुण के कारण नहीं है। तो पर्याय में भी ज्ञान की जो एक समय, अब गुण की बात करी थी, अपना तो विषय पर्याय का चल रहा है। आओ वापस, पर्याय में भी ज्ञान की जो एक समय की पर्याय है, जानना है कि नहीं? जानना हो रहा है, तो वर्तमान में जानने की पर्याय है। ठीक है। उस समय में अस्तित्व गुण की पर्याय है। जिस समय में आत्मा के ज्ञान गुण की जानने रूपता की पर्याय है, उसी समय में अस्तित्व गुण की है पने की पर्याय है। ठीक है? भैया नहीं आए समझ में तो अब मैं क्या कर सकता हूं। मैं जो ये भी नहीं कह रहा कि मैं दोबारा कर लूंगा, नहीं तो वो लग जाएगा, 1 आध महीना लग जाएगा। कोशिश करो, समझ में आएगी बात। गुरुदेव ही स्वयं बार बार लेने वाले हैं, इसलिए कोई चिंता की बात नहीं है। अस्तित्व गुण का रूप है ज्ञान में। देखो, ज्ञान है पने का परिणाम अस्तित्व गुण का है, और जानना ज्ञान गुण का परिणाम है। ज्ञान गुण है पने से नहीं परिणम सकता,
और अस्तित्व गुण जानने रूप नहीं परिणम सकता, लेकिन ज्ञान गुण में अस्तित्व गुण का रूप है, इसलिए ज्ञान में है पना है। ये वाली बात है। देखो स्वतंत्रता किस प्रकार है और उसमें अभेदता किस प्रकार है। अभेदता है तो स्वतंत्रता खो बैठे हैं, ऐसी बात नहीं है। अनंत गुण अभेद पने एक द्रव्य में एक द्रव्य के आश्रय से रहे हैं, तो वे अपने अनंतता को स्वतंत्रता को खो करके रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, वे सब स्वतंत्र गुण स्वतंत्रता से उनका परिणमन स्वतंत्र, उनका त्रिकाली गुण रूपता का भाव स्वतंत्र, उनकी अनंतता स्वतंत्र, तो भी वे रहे वस्तु में एक अभेद बने। उस समय में अस्तित्व गुण की पर्याय उसके कारण से ज्ञान की पर्याय नहीं है। देखो अस्तित्व गुण के कारण ज्ञान की पर्याय होए कैसे? जानना के कार्य को तो ज्ञान ही परिणमे हो, ज्ञान का ही ज्ञान भाव ही परिणमेगा। अस्तित्व कैसे जानने रूप परिणम जाएगा? समझ में आया भगवान मार्ग तो ऐसा है, लोगों को द्रव्य गुण पर्याय का ज्ञान नहीं और पर्याय रहित भगवान आत्मा कैसा है उसकी उन्हें दृष्टि होती नहीं। पर्याय तो है और प्रत्येक गुण भी है, परंतु एक गुण दूसरे गुण नहीं है, परंतु एक गुण दूसरे गुण के रूप से है। ये थोड़ा लेना पड़ेगा, नहीं तो कल फिर बहुत मेहनत होगी। इसे 5 मिनट लगेंगे। देखो ये लाइन दोबारा से पर्याय तो है और प्रत्येक गुण भी है, परंतु एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं है, परंतु एक गुण दूसरे गुण के रूप से है। दूसरे गुण का रूप वाला रूप उसमें है। दूसरा गुण में, एक गुण में दूसरा गुण नहीं, पर एक गुण में दूसरे गुण का रूप है, ऐसा इस गुण का रूप है, रूप से। ये क्या कहा? ज्ञान गुण जो है साथ में अस्तित्व गुण है, तो अस्तित्व गुण के कारण से ज्ञान गुण नहीं है। अभी बात करी थी ना अपन, परंतु ज्ञान गुण में अस्तित्व पना स्वयं से है। ज्ञान गुण में अस्तित्व है, हो अस्तित्व गुण के कारण से नहीं। ओ क्या कहना चाहते हो आप? है पना तो अस्तित्व गुण का भाव है और ज्ञान गुण में है पने का भाव है, लेकिन अस्तित्व गुण के कारण से नहीं कि हाँ अस्तित्व गुण के कार्य रूप से नहीं। अस्तित्व गुण का रूप ज्ञान में है, इसलिए ज्ञान में ज्ञान है। समझ में आई बात? बात बारीक पड़ जाती है जरा। अस्तित्व गुण का कार्य हो रहा है इसलिए ज्ञान का कार्य हो रहा है, ऐसा नहीं। ज्ञान का जानने का भाव है, तो वो जानने का भाव ज्ञान के जानने रूपता का भाव ज्ञान गुण के कारण से है, अस्तित्व गुण के कारण से नहीं। लो तो है क्यों लगाते हो आप? है लगाओगे तो अस्तित्व गुण हमको लगेगा उसमें। तो कहा अस्तित्व गुण का रूप जो ज्ञान गुण में है, उस रूपता से ज्ञान गुण का परिणाम ज्ञान गुण से है। अस्तित्व गुण तो ज्ञान गुण के अस्तित्व में अस्तित्व गुण तो निमित्त है। लो अब उसको कैसे समझना कि निमित्त है, वो तो इतना समझना। लो निमित्त तो अन्य द्रव्य की पर्याय अन्य द्रव्य में होती है। वो भाई जब अन्य द्रव्य की कथनी चल रही हो, कर्म से के उदय के निमित्त से विकार होता है, विकार के निमित्त से कर्म बनते हैं, जब वो वाली चर्चा चल रही हो तब बात है।
यहाँ तो अंदर का ऑपरेशन चल रहा है। एक आत्मा से बाहर निकल के तो कोई बात ही नहीं कर रहे। आत्मा, द्रव्य, उसके गुण, उसकी पर्याय, इतनी परिधि में, इतनी हद में रह कर के बात कर रहे हैं। तो यदि ज्ञान गुण में जानने का परिणाम है तो वो अस्तित्व गुण उसमें निमित्त है। बस अस्तित्व गुण का परिणाम उसमें निमित्त है। ज्ञान गुण में अपने उपादान से अस्तित्व है। लो, जानना है तो जानना अपने उपादान से है, अस्तित्व गुण के कारण से नहीं। अस्तित्व गुण का इसमें रूप है, सो निमित्त कहने में आया है। देखो, ये तो स्वाधीनता की बात चल रही है। जितनी स्वाधीनता से इस वस्तु के स्वरूप को अपन समझने का प्रयास करेंगे, उतना अपने को इस वस्तु के स्वरूप के संबंध में स्पष्टीकरण खुलासा होगा। और जितना स्पष्टीकरण खुलासा होगा, उतनी रुचि की प्रगाढ़ता होगी। और रुचि बढ़ जाने से, स्वरूप के निर्णय में स्पष्टता होने से कार्य की, प्रयोजन की सिद्धि अवश्यमेव होगी। अवश्यमेव। यहाँ कोई ऐसा नहीं बैठा जिसका कार्य सिद्ध नहीं होगा। यहाँ जितने बैठे हैं सबका कार्य सिद्ध होगा, सबका होगा। सब समझेंगे, सबका होगा। समझ में आया? ऐसी एक पर्याय के अस्तित्व में, ज्ञान की पर्याय का अस्तित्व गुण की पर्याय भी साथ में है, परंतु अस्तित्व गुण की पर्याय तो ज्ञान गुण की पर्याय में निमित्त है। उपादान तो ज्ञान की पर्याय में अस्तित्व स्वयं के कारण से अस्तित्व है। समझ में आई बात? दोबारा से एक पंक्ति। अस्तित्व गुण की पर्याय, देखो यहां कौन सी पर्याय की बात चल रही है? निर्देश। कठिन तो नहीं पढ़ रहा है? कठिन पढ़ रहा हो तो थोड़ा घर पढ़ लेना, और क्या कहें, सुन लेना गुरुदेव का, और अपन कल चर्चा कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। समझना जरूर है। लेकिन अस्तित्व गुण की पर्याय, अब बात कौन की चल रही है अंकुर? जानने की पर्याय की, जानने की। अस्तित्व गुण की बात नहीं चल रही, जानने की पर्याय की बात चल रही। जानना कार्य हुआ ना, जानना। अभी जानने का कार्य चल रहा है कि नहीं अपन सबका, है ना? जिनको प्रमाद होगा उनको शायद नहीं चल रहा हो, कुछ और जान रहे होंगे। पर यहाँ अभी जो जानना चल रहा है, तो जानने की पर्याय चल रही है। तो जानने की पर्याय चल रही है, जानना है। तो जानना है, ये है पना कहाँ से लाए कि अस्तित्व गुण की पर्याय उसमें निमित्त है। लेकिन जानने का उपादान तो ज्ञान की पर्याय में, उसका जानने का उपादान ज्ञान गुण के कारण से स्वतंत्र उत्पन्न हुआ है। अस्तित्व के कारण से अस्तित्व है, वो अपने कारण से है। दूसरे गुण का दूसरे गुण में रूप कहने में आता है। सिद्धांत नोट किया जाए, देखो, एक गुण का दूसरे गुण में रूप कहने में आता है, दूसरे गुण में दूसरा गुण नहीं। एक गुण में अन्य गुण नहीं होता, लेकिन प्रत्येक गुण में प्रत्येक गुण का रूप होता है। ये वस्तु की अभेदता का नियम है। समझ में आया? सेठ कभी सुना नहीं, पैसे ही पैसे में फंस गया। शेष चर्चा आगे की साथ।